हाय गाइस, मैं ये आज एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक 10th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ और 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास की स्ट्रेटजी कैसे मैं स्ट्रेटजी लूँगा। 10 डे में आप भी 10 दिन के अंदर आप भी 95% प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हो। मैं आपको टिप्स दूंगा जो मेरे सीनियर ने दी मुझे, मैं वो आपके साथ भी शेयर करूंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि जो मेरे सीनियर ने मेरे बोला कि तुम ये फॉलो करो। वैसे मेरे हाई फील तक 60 आए 50 आए, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आज तक नहीं आया। मैं अभी जो प्री बोर्ड था रिसेंट, उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे टिप्स दी जिनके कारण मेरी 87 है और स्पेशली मैथ में स्टैंडर्ड मैथ उससे 77 है। मैं आपको बताता मैंने क्या क्या फॉलो किया। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बुक रखी हुई है, मैंने 10 साल की बुक है उस साल की, मैंने पर 5 साल के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ क्लास 10 की एंड गेम की अलग से कि आपको भी जो मैं आप लोगों ने देखा हो कि एक बुक मिली थी एंड गेम की, तो मैंने उसके पर्चे वहाँ से PW सेंटर से लिया और उसे की और सब इफेक्टिव साइंस की शॉर्ट नोट इफेक्टिव है रैपिड रिवीजन करने के लिए। जैसे सुबह पढ़ना होता है, हम लोग के पास इतना ही टाइम नहीं रहता कि हम लोग पढ़ें, तो वो शॉर्ट के लिए अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें। पहले दिन आपको अपनी बुक खोलना है। आप लोगों में कुछ लोग होंगे अभी बुक भी नहीं खोले होंगे, तो पहले बुक खोलना है। मेरे कुछ दोस्त भी नहीं खोले, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग भी नहीं खोल होंगे, इसलिए तो आप क्या करना है कि बेसिक पढ़ना तो आप NCERT लगाइए। तो NCERT आपके लिए बहुत ही ना, आपके जो मेरे सीनियर ने कहा। और अगर आप स्टैंडर्ड जैसे मिस, तो आपको अब आधी समझ सॉल्व करने का टाइम नहीं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और डिटेल तरीके अभी वीडियो चल रही हैं तो उनको देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। मैं ये बेसिक और स्टैंड दोनों के लिए बता रहा हूँ। बच्चे आपको शुरू के 3 दिन यही करना है, मैथ के अप्रॉक्सीमेटली सारे चैप्टर जो हाई वेटेज हैं उनको कवर करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में फोटो लगा दूंगा हाई वेटेज चैप्टर की। और बच्चा नेक्स्ट 7 डेज में आपको साइंस, हिंदी और इंग्लिश करना है मैनेज। हिंदी में हो जाएगा, हिंदी की कठिन नहीं, पर इंग्लिश मेरे को बहुत कठिन लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग साइंस है मैथ पे इंग्लिश कठिन होगी, तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश DSI की मैराथन देखो, मैं उसी देख रहा हूँ। मैं इंग्लिश में ज़्यादा टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। और बच्चा इंग्लिश, बच्चा कौन सा साइंस मेरी बहुत अच्छी। साइंस में आपको प्रशांत किराट की वन शॉट और गॉड सीरीज की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इनफ इतनी सफिशिएंट टाइम में। और उसमें साइंस आपको 3 दिन में, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, ये तीनों मैनेज कर लेना है। अब बच्चे 3 दिन के बाद आपका 4 दिन में आपको SST और इंग्लिश लेके चलना है। उसमें से आपको जियो सिविक्स एक दिन में, इकोनॉमिक और सिविक्स एक दिन में, एक दिन जियो, एक दिन हिस्ट्री, और साथ में इंग्लिश भी लेके चलना है और ग्रामर भी कंप्लीट करना है। इंग्लिश में आप लोग सब कर लोगे पर इंग्लिश हिंदी नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स उससे में लो हो जाएंगे। इसीलिए मेरा वैसे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, पर अभी मेरे को करना है बहुत सारी मेहनत। अभी मेरे को इंग्लिश के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और जितना आप, अगर आपने थोड़ा सी बार आप सैम्पल पेपर लगाओ, जैसे मैं 3 आवर में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, आप लोग उसमें कुछ लोग होंगे जो लोग 3 आवर में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, तो वो सैम्पल पेपर लगाएं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। मैं कुछ पेपर तो मैंने कुछ पेपर तो 3 घंटे मैंने कर ही नहीं पाया, उसी कारण में परसेंटेज डिक्रीज हो गए। और किसी को लगाओ ना लगाओ, पर मैथ का लगाओ, 3-4 सफिशियंट है। मैं तो उस सवाल की प्रीफर करता हूँ, आपको उस सवाल के और मेरे सीनियर ने भी किया जो 95% प्लस पाए। आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो कर, और इस वीडियो को आप स्ट्रेटजी वीडियो मत देखना गाइस, आपको बस अपना पढ़ना है और लिखना है। अब रही बात नोट्स बनाने की, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, अब रैपिड आप प्रिंट करवा लीजिए शॉर्ट्स नोट्स, उसी को पढ़िए। अब लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए मेरे हिसाब से। और रही बात
हिंदी हिंदी हो जाएगा, हिंदी 2-3 दिन में हो जाएगा। अरे हिंदी और इंग्लिश, जिसको हिंदी ज़्यादा कठिन लगती है वो इंग्लिश और एसएसटी की जगह हिंदी और एसएसटी को स्विप अप कर देगा। अब यही मैं बोलूँगा कि 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस जो प्रशांत किरात, शोभित भैया, धीरज सर की जो भी वीडियो को उनको देखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बोल रहा हूँ, आई विश सबके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आपको बात जानना हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, और कुछ जानना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं।